हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट थियरम, जो कि एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए डिपेंड करता है कि कैसी चीज़ें वो पूछ रहे हैं। उसमें पूछा जाता है, बीपीटी का थियरम होता है वो, जिसे आप बोलते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ़ इन ए ट्रायंगल, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, इफ अ लाइन, ये लाइन मैंने बनाया, ये लाइन जो है वो इस लाइन को पैरेलल है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, मतलब वो बाकी 2 साइड को क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, then that line divide those side in proportion। those side in proportion का मतलब क्या है कि देखो क्या बोला मैंने कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के बेस वाला जो लाइन है उससे एक लाइन पैरेलल है। अच्छा, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये पॉइंट को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, ये 2 लाइंस को डिवाइड करेगा। अभी अगर मैं इसको नेम देता हूं, समझो इसको नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया R, इसको S दिया, इसको T दिया, तो वो कैसे डिवाइड करेगा, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। इसको बोलते हैं रेशियोज में डिवाइड करेगा। वो किस में डिवाइड करेगा, रेशियोज में। तो मेक श्योर कि जब भी आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम कर रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा आपका जो ट्रायंगल है वो क्या किस में डिवाइड करने वाला है, वैल्यूज को रेशियोज में डिवाइड करने वाला है। तो चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू चेकआउट करते हैं। वापस एक बार स्टेटमेंट सुनना, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर साइड, इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दैट लाइन डिवाइड दोज साइड इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि रेशियो में डिवाइड करेगा। चलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम की अगर स्टार्ट करें तो गिवन में मैंने कुछ वैल्यूज लिखे हैं। गिवन में क्या लिखा देखो, इन ट्रायंगल ABC लाइन L कौन सा लाइन, ये वाला लाइन मेरा लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, फर्स्ट गिवन है। सेकंड लाइन L, ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है, पॉइंट AB को और पॉइंट AC को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट D, दूसरा पॉइंट E। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको पता है कि जब भी ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा तो AD अपॉन DB होगा और AE अपॉन EC, वो आपको प्रूफ करना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए कंस्ट्रक्शन में आपको सिंपली करना है, जो मैंने ब्लू मार्क से ड्रॉ किया, आपको CD को और BE को ज्वाइन करना है। जैसे आप CD और BE को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स का मैजिक मिलता है। चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ में जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको कंसिडर करना है ये ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल। मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रायंगल भी रेफरेंस के लिए बनाऊंगा। देखिए क्या करना है, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। देखिए ये मेरा हो गया ट्रायंगल। मैं यही डायग्राम 3 बार बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझे कि हम एक टाइप में कौन से ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ADBCE। अभी फिलहाल के लिए मैं ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा। ये इस डायग्राम का फर्स्ट डायग्राम है जिसमें मैं ADE कंसिडर कर रहा हूँ और BDE कंसिडर कर रहा हूँ। ये जितना भी मैंने ब्लू मार्किंग किया है, ये ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप ये ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE हैव कॉमन वर्टेक्स। इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स मतलब एक कॉमन एंगल रहेगा, कॉमन वर्टेक्स E एंड देयर बेसिस, इनका बेसिस कहाँ लाई कर रहा है, सेम लाइन पर, एंड देयर बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन, देयर बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन। अच्छा, अगर बेसिस सेम लाइन पे लाई करे, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। और इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जब भी किसी ट्रायंगल का अगर हाइट इक्वल है तो हमेशा उसका रेशियो आपको किससे मिलेगा, उसके बेस से मिलेगा। तो अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिया मैंने, ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अच्छा, इसका ये आपका समझो, ये आपका हाइट हो गया तो इसका बेस क्या होगा, AD और BD। तो ऊपर वाले सेक्शन में मेरा क्या आएगा, AD, और नीचे वाले सेक्शन में मेरा क्या आएगा, BD। इसको आपको लिखना है, बॉक्स करना है, और इसका रीजन क्या आएगा, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल विथ
इक्वल हाइट, और इसको आपको देना है स्टेटमेंट नंबर 1। ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1। आई होप आपको इतना समझ में आया कि स्टेटमेंट नंबर 1 पे हम कैसे पहुंचे। चलिए, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए था, बाकी तो मेन डायग्राम यही रहेगा। अब हम सेकेंड डायग्राम कंसिडर करेंगे। जब हम सेकेंड डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं, ये भी यहीं पर लिखता हूँ, तो सेकेंड डायग्राम के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अभी मैंने इस साइड कंसिडर किया, माय लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा। जब मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा तो ये वाला सेक्शन कंसिडर करूंगा। जब ये वाला सेक्शन कंसिडर करूंगा तो देखिए मेरा ट्रायंगल फिर से ऐसे बनेगा। इस बार ब्लू बना रहा हूँ और जो मार्किंग करूंगा वो ब्लैक से करता हूँ। ये मेरा ये देखिए ये वाले सेक्शंस हैं मेरे, जिनको मैं क्या करने वाला हूँ, कंसीडर करने वाला हूँ, जो मैंने ब्लैक में बनाया है। इस बार मैं इनको कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर सी होगा। ट्राई करो स्टेप्स फॉर्म करने का। अब इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है, डी, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई डी हैव कॉमन वर्टेक्स। क्या कॉमन वर्टेक्स है इनका, कॉमन वर्टेक्स मतलब कॉमन एंगल। क्या कॉमन एंगल है, कॉमन वर्टेक्स डी। अच्छा, अब कॉमन वर्टेक्स डी हो गया, उसके बाद क्या है कि इनका जो बेसिस है सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो आपको सेकंड स्टेटमेंट लिखना है, देयर बेसिस, जैसे फर्स्ट वाले के लिए लिखा ना, देयर एंड देयर बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन, एंड देयर बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन। अगर बेसिस सेम लाइन पे लाई कर रहा है, देयरफॉर देयर हाइट्स आर, देयरफॉर हाइट आर इक्वल। अच्छा, अगर हाइट इक्वल है, देयरफॉर मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सी ई डी मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये जब एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाए, हाइट तो इक्वल है, तो एरिया विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। तो इधर आएगा ए ई और इधर आएगा ई सी, और रीजन में मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। और इसे मैं क्या पुट अप करने वाला हूँ, दिस विल बी माई स्टेटमेंट नंबर 2। ये मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको इधर लिखना है, स्टेटमेंट नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 समझ में आया। चलिए, अब हम मूव करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। ये सब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बहुत सिंपल है। आपको एक स्टेटमेंट लिखा, पहले लेफ्ट हैंड साइड यूज करना है, फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखा, उसको राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो पैरेलल लाइंस को चेक करना है। देखिए, पैरेलल लाइंस देख रहा हूँ, तो ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन है, तो वापिस मैं आपके लिए ट्रायंगल बनाता हूँ। एक मिनट, आई नीड टू चेंज माय मार्कर। हाँ, देखिए अभी क्या होगा, ये मेरा था ट्रायंगल, ये मैंने क्या बनाया, पैरेलल लाइन। अच्छा, अभी इस पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा था ऐसे और एक इधर बन रहा था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, बट हमें कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना है, जो हमने यहां पर कंसिडर किया है। अभी देखो, नेमिंग में करता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा डी है, ये मेरा बी है, ये मेरा ई है, ये मेरा सी है। ये तो मैंने नेमिंग कर दिया। अच्छा, अब ये नीचे वाले ट्रायंगल, ये ऊपर वाला सेक्शन मैं हटा देता हूँ। चलो, इसकी हमें जरूरत नहीं, ये हटा दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये नीचे का साइड में मैं रफ कर देता हूँ। अब मुझे क्या चेकआउट करना है, यहाँ पर ADE था, इधर ADE ट्रायंगल है क्या, नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, BDE दिख रहा है क्या, ठीक है। तो मेरा एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDE कंसिडर करूंगा। सेकंड, जब मैं इसमें आऊंगा, AED है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं, ये तो मैंने रफ कर दिया। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल मेरा कौन सा बचता है, CED, तो मेरा नेक्स्ट ट्रायंगल क्या होगा, CED होगा। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पर लास्ट स्टेप में कौन सा ट्रायंगल को आपको कंसिडर करना है। हमेशा याद रखना कि इसमें आपको ऐसे चेकआउट करना है। चलिए, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट रहेगा उसमें हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। थर्ड स्टेटमेंट के लिए ट्रायंगल आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन ट्रायंगल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख सकते हो, ट्रायंगल ए की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CD या फिर CED। ये दोनों कहां लाई कर रहा है, पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या लिखोगे, लाइज बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। कहां पर लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल
BDE एंड ट्राइंगल CED लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, इफ अ ट्राइंगल लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइन, हम लोग ने इंट्रोडक्शन में लास्ट स्टेटमेंट किया कि अगर कोई ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है मतलब उसका हाइट भी इक्वल होगा, मतलब उसका बेस भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। अब इसका रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट एंड बेसिस, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट एंड बेसिस। और इसे मैं इक्वेशन नंबर कौन सा डालूंगा, 3 डालूंगा। इसे इक्वेशन नंबर क्या डालूंगा, 3 डालूंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हो गया हमारा सम फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। देखिए पहले मैं क्या करूंगा, 1 और 2 के साथ ये दोनों इक्वल है तो ये वैल्यू लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। अब अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी CED, हाँ ये, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग एक रूल लगाते हैं, अगर अब ये नीचे का वैल्यू देखो BED और CED ये आपस में कॉमन है, अगर ये आपस में कॉमन बोल रहा हूँ, ये आपस में इक्वल है, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल है इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। अच्छा अगर ये वाला वैल्यू इसके भी इक्वल है तो मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इसीलिए मैंने इधर क्या कर दिया है, इक्वल टू लिख दिया है। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि क्यों इक्वल टू लिखा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3 दिस 2 वैल्यूज आर इक्वल, और अगर ये वैल्यू इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा वो सारे वैल्यूज क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अच्छा अगर आपने ये लिख दिया, अब आपको क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है। तो ADE और BDE की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू, उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, AE अपॉन EC। तो ये हो जाएगा मेरा थियरम। और इसके बाद एक लास्ट स्टेटमेंट आता है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थियरम समझ में आया। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। देखिए जब भी आप सम को देख रहे हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम बोल दिया तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, और 2 प्रूफ के बाद आपको इसमें सबसे मेन आएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है आपका प्रूफ। प्रूफ में जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको सम को 3 स्टेप में जाना है। 3 स्टेप में जाओगे तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में लगाना वैल्यूज को, लेफ्ट हैंड साइड में ये ऊपर के ट्राइंगल और साइड का ट्राइंगल यूज करना है। फिर राइट हैंड साइड में जाओगे तो ऊपर और साइड का ट्राइंगल यूज करना है। उसके बाद जब आप थर्ड स्टेटमेंट के लिए जाओगे तो थर्ड स्टेटमेंट सबको भूल के आपको सिर्फ पैरेलल लाइन के बीच में और कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है वो भी मैंने बताया। वो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट के थ्रू आपका ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ का ये नीचे का वैल्यू और ये नीचे का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। अगर ये नीचे का वैल्यू इक्वल है इनडायरेक्टली मतलब ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू के इक्वल है, जो कि आप यहाँ पर लिखोगे। और अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो इनका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो भी आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आई होप आपको ये थियरम समझ में आया, क्योंकि बच्चे एट द एंड में बोलते हैं सर ये थियरम नहीं समझ रहा है। बहुत ऐसे रहते हैं जिनको समझ भी जाता है, जिनको समझ जाता है उनको परफेक्शन चाहिए रहता है। तो अगर आपको ये थियरम पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इसके आगे के सम्स पे डिपेंड होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो सारे वीडियोज़ भी आपको मिलते रहे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।